सवाल आप लोगों से ये है, आप अपने हुकूक के लिए एहतजाज जरूर कर रही हैं, जो BLA है, क्या आप BLA की मजम्मत करती हैं? जब पंजाबियों को मारा जाता है बलोचिस्तान के अंदर, आपने कभी उनके लिए एहतजाज नहीं किया, क्यों नहीं किया, आखिर इसकी क्या वजह है? और दूसरा, आप लोग ये कहते हैं कि हमारी पंजाबियों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आप लोग कहते हैं हमारी लड़ाई फौज के साथ है, पंजाबी फौज के साथ। जब पंजाबी फौज बलोचिस्तान में जाती है तो आप लोग फौरन BLA के जो लोग हैं वो पहाड़ों में भाग जाते हैं और गुमनाम हो जाते हैं, छुप जाते हैं। और जो मेरा सवाल पूरा ले लें, पंजाबी जो बेचारे नाई हैं, जो मोची हैं, जो मजदूरी करते हैं वहाँ पे, उनको कत्ल कर दिया जाता है। आप लोगों ने कभी उनके लिए एहतजाज किया? हम खुद मजलूम हैं, हम खुद एहतजाज कर रहे हैं, हम खुद मजलूम हैं, हमसे खुद रियासत की तरफ से जुल्म हो रहा है, रियासती अदारों की जानिब से जुल्म हो रहा है। आप जाए उन लोगों को बोले BLA से जाके एहतजाज करें, हमारे साथ रियासत जुल्म कर रही है, हम रियासत के सामने आके एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जाए, जो मजदूर है, जो भी है, वो हम मजम्मत करते हैं, हमने मजम्मत किया है, पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे मजम्मत। लेकिन आप पंजाबियों के लिए एहतजाज करेंगे? काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, क्वेश्चन पूछें। जवाब मिल गया है, जवाब मिल गया है, हम सबकी मजम्मत करते हैं। मेरी एक सवाल है, ये बता दें कि पंजाबियों के लिए आप एहतजाज कब करेंगे? पंजाबी खुद जाके निकले एहतजाज भाईजान हम मीडिया वाले साहब सवाल हम सवाल आवाज नहीं आ रही है, खामोश बात कर रहे हैं। मैडम, आपने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर मीडिया ब्लैकआउट है, आपको कवरेज नहीं मिल रही थी, आपने इस्लामाबाद का रुख किया और आपकी ये तवक्कुह थी कि आपको भरपूर कवरेज भी दी जाएगी और आपकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। इस्लामाबाद में आप आज इतने अरसे से बैठी हुई हैं, आपको मीडिया की तरफ से कवरेज पूरी मिल रही है? क्योंकि आज भी देख रहे हैं कि गिने चुने माइक हमें नजर आ रहे हैं। मीडिया की तरफ से जिस तरह का कवरेज मिलना चाहिए था उस तरह की कवरेज हमें नहीं मिली है। जो लोग हैं, जो साफी हैं, वो आते हैं, वो कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें उम्मीद थी उस तरह से हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि मीडिया अभी रियासत और रियासती अदारों के इशारों पर चलती है। अच्छा, आपने बताया है कि आप लोगों को हरासा किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है और किस तरीके से आप लोगों को हरासा किया जा रहा है? इस्लामाबाद पुलिस इंतजामिया की तरफ से हमें हरासा किया गया शुरू के दिनों में, और अभी उन्होंने देखा कि हम इस्लामाबाद पुलिस इंतजामिया के सामने खड़े हैं, हम जो वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम उनसे जो है ना खड़े हैं उनके सामने, तो वो लोग भेज रहे हैं, मीडिया के शक्ल में लोग भेज रहे हैं, हमसे सवालात पूछते हैं। ये जो माएँ बैठी हुई हैं जो उर्दू भी बोलना नहीं जानती, उनसे आके सवालात पूछते हैं और उनके इन जवाबात को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में पेश किया जाता है या किसी और तरीके से हरासा किया जाता है ताकि हम टूट जाएं और यहाँ से उठकर चले जाएं। अच्छा, ये पूरा मन एहतजाज करना हर शहरी का हक होता है, लेकिन हमारी इंतजामिया से जब बात होती है वो कहते हैं NOC लेके ये लोग नहीं आते, इसलिए इनको उधर नहीं जाने देते। तो लीगल लोग भी हम आप लोगों के साथ देखते हैं, तो NOC में रुकावट क्या आ रही है कि आप लोगों ने अप्लाई वगैरह किया और क्या कहते हैं? हम अगर अप्लाई करते भी तो हमें नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि NOC देने वाले भी कौन है। आप ये बताएं कि मैंने खुद ने ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, कायद है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लापता धरने में शिरकत का खुद कवरेज की डी चौक ने। इमरान खान ने डी चौक में लापता अफराद के उसमें धरने में शिरकत की, मैं खुद उसकी कवरेज की। बिलावल भुट्टो जरदारी रैली लेके आया था, जुलूस लेके आया था, जलसा लेके आया था, मैंने खुद कवरेज की थी। ये तमाम तीनों बड़े कायदीन अपने अपने दौरे हुकूमत पे जो है ये पाबंदियाँ लगाते हैं। ये जो सियासी तजाद है, हक नहीं मिलता। जो बेबस होते हैं, जो लवार उनके होते हैं और जो अपने प्यारों की तलाश में निकलते हैं, वक्त आने पर ये जो है जब इनको इक़्तिदार मिलता है तो ये अपने मंशूर पर अमल दरामद नहीं करते। ऐसे आपसे वोट लेने के लिए आपके कैंपों में पहुंचते हैं, धरनों में पहुंचते हैं और वक्त आने पर आपकी पाबंदियाँ लगाते हैं। इसके बारे में आपका कोई है, क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है कि हर हुकूमत वो आए हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है, बैठे हैं, लेकिन उनके पास भी हमारे मसलों का हल नहीं है, क्योंकि वो इक़्तिदार में जब आते हैं तो वो भी हमें भूल जाते हैं, और जब किसी और को मसला होता है तो वो आके हमारे साथ बैठ जाते हैं, लेकिन वो इक़्तिदार में होती है तो मसला ये है कि उनके पास हमारे मसलों का हल ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है, जिनके पास है वो करना ही नहीं चाहते। अच्छा मैडम, क्वेश्चन ले लें। ये क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान से आप आई हैं, तो ये जो बलूचिस्तान में वडेरा सिस्टम है उसके हवाले से भी थोड़ा सा आप बता लें। एक खातून की खातिर आप आई हैं जिसको रिलीव करें, ये फोटो सब ने उठाए हुए हैं, तो ये खातून का कत्ल होता है जिसका वडेरा सिस्टम भी जो है वो सारा उसका वो आपने देखा है, तो उस हवाले से उस खातून की फोटो इधर नज़र नहीं आ रही। पहली बात, वो इंसान नहीं थी क्या? अच्छा, दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे सही प्रोपेगेंडा हो रहा है आपके धरने को लेकर कि आपका जो ये एहतजाज है, धरना है, हर यूट्यूबर आ रहे हैं, वो अपने फैन फॉलोइंग व्यूअर आपने देखे इधर से जा रहे हैं, आपका सही से
होमवर्क नहीं है। जब आपसे कोई क्वेश्चन मुश्किल किया जाता है तो आप आगे से लड़ाई करते हैं। आपने कुछ बंदे रखे हुए हैं जो आके बंदे को पकड़ लेते हैं, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं। शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि ये बेचारी माँ अपनी कहानी सुना सकती है, क्या होमवर्क करके आएगी? नहीं, देखिए ना, माएँ सबकी माएँ पाकिस्तान में उजड़ रही हैं। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ही आपका हमला है। किस मीडिया चैनल से बात प्रेस कार्ड मैं दिखा दूंगा, दिखाता हूँ। मैं ऑन दी रिकॉर्ड ये सारी मीडिया वाले मुझे जानते हैं, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। मैं दिखाता हूँ, एक हम मुतालबा करते हैं कि हमें प्रेस क्लब के सामने एहतजाज और कैंप की मुकम्मल इजाज़त दी जाए ताकि हवाम को तकलीफ ना हो और रास्ते भी बंद ना हो। मुअज़्ज़िज़ इंसानी हुकूक की तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 21 के मुताबिक हर इंसान को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है और आर्टिकल 19 के तहत इज़हार राय की आज़ादी हर फर्द का बुनियादी हक है। लेकिन पाकिस्तान के रियासती अदारे बलूचिस्तान में इन आलमी उसूलों की रोज़ाना खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमारा एहतजाज इन खिलाफ वर्जियों की जिंदा तस्वीर है। हमें ना एहतजाज की इजाज़त है, ना बात करने या सुनने जाने का हक। क्या अक़वाम मुत्तहिदा की ये हुकूक बलोच कौम के लिए मुअस्सर नहीं? क्या ये चार्टर सिर्फ मखसूस अक़वाम के लिए है? हम अक़वाम मुत्तहिदा से सवाल करते हैं, क्या इन आर्टिकल्स का इतलाक़ मज़लूमों पर नहीं होता? हम सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके इंसाफ की उम्मीद पर यहाँ आए हैं, लेकिन हमें ना सुना जा रहा है, ना एहतजाज का हक दिया जा रहा है। क्या ये कवानीन बलोचों पर लागू हो सकते हैं या नहीं? मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, पाकिस्तान के अस्करी अदारे जब भी गुमशुदगियों को महज एक ड्रामा करार देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि गुज़िश्ता 11 दिनों के दौरान ही बलूचिस्तान में 14 से ज़ायद अफराद जबरी तौर पर लापता किए गए हैं। रियासती हिमायत याफ्ता डेथ स्क्वाड्स के हाथों 6 बेगुनाह शहीद हुए हैं। नोकंडी में शाहदुर मेंगल FC की गोलियों का निशाना बना, जबकि हमीद बलोच को खुफिया टार्चर सेल में शहीद किया गया। ये सिर्फ रिपोर्ट होने वाले वाक़यात है। मीडिया ब्लैकआउट की वजह से दर्जनों वाक़यात सामने नहीं आ पाते। हमारे पास इन तमाम मुजालिम के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है। हम साफियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और मुज़ाकरात के ख्वाह अफराद को दावत देते हैं कि आए हमारे साथ बैठे और मसले का हल निकाले, लेकिन हमें इल्म है कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो इंसाफ पर नहीं बल्कि जबर और ताकत पर यकीन रखते हैं। इस्लामाबाद के हवाम जुल्म के खिलाफ खामोशी जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। 11 दिनों से हम यहाँ सितम, हरासानी और जब्र का सामना कर रहे हैं। आपकी अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी है कि आप सच के साथ खड़े हो। अगर आप हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं तो आप हमारे इस तहरीक का लाजमी हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको दावत देते हैं कि आए हमारा साथ दें और सच और इंसाफ की इस जद्दोजहद में शरीक हो। हमारे 2 बुनियादी मुतालबात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, डॉक्टर मारंग बलोच, शाहजी सबुतुल्लाह बलोच, गुलजादी बलोच, बीबू बलोच, बीबर्ग बलोच, इमरान बलोच, बशीर अहमद जहरी और मामा गफार बलोच को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नंबर 2, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और सियासी कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारियों का सिलसिला फिलफौर बंद किया जाए। हम 2 टोक अल्फाज में कहते हैं, जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होते, हम तमाम तर रियासती जब्र के बावजूद अपना एहतजाजी कैंप ख़त्म नहीं करेंगे। आखिर में मैं एक बार फिर तमाम बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों, सियासी जमातों, वकला, साफियों, तलबा तंजीमों, सिविल सोसाइटी और इस्लामाबाद के अवाम से अपील करते हैं कि इंसाफ की इस जद्दोजहद में हमारा साथ दे और अपनी आईनी, अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारियां निभाए। शुक्रिया। ये बताइएगा कि 10-11 दिन हो गए, इस पूरे अरसे में कोई आपसे रब्ता करने या आपके साथ मुज़ाकरात करने या कोई ऐसा पैगाम कि जिससे आपकी सुनवाई हो, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, पिछले 11 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी हमारे पास नहीं आया है, ना हमें किसी ने सुनने की हिम्मत की है। सुनने के बजाय वो 11 दिनों से हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा कर रहे हैं, या अपने लोगों को बेचते हैं, या हमें गर्मी और शदीद बारिश में टेंट लगाने की इजाज़त नहीं देते, या तो बसें लाकर खड़ी कर देते हैं, या तो अपनी बारी नफ़ी को लेकर आते हैं ताकि हम डर जाएँ, हमें डराया जाए, हम यहाँ से उठ कर चले जाएँ। यहाँ पर बैठना आपकी मजबूरी है या आप समझते हैं कि आपको प्रेस क्लब की जगह मिल जाए तो वहाँ बैठेंगे? क्योंकि यहाँ पे रास्ते के बंदिश जो है, एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे आपके एहतजाज के
देखिए, हमने रास्ता बंद नहीं किया है। हम पहले 3 दिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पे खासदार तारे बिछाकर हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया गया और हम मजबूरन यहाँ पे बैठ गए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। हमने रास्ते बंद नहीं किए, बल्कि इस्लामाबाद के पुलिस इंतजामिया ने खुद रास्ते बंद किए। अगर वो रास्ते खोल देते हैं, हम जाएंगे वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और वहाँ पे जाके धरना देंगे। हमें भी कोई वो नहीं है कि हम इस्लामाबाद की आवाम को तकलीफ दें। अच्छा, ये बताएं आप कि यकीनन आपके साथ जो है इज़हार यकजहती भी होना चाहिए, इज़हार हमदर्दी होना चाहिए। ये सिर्फ रियासत के एक शोबे का मसला नहीं है, लापता अफराद और ये जो गुमशुदगियाँ होती हैं और मैयतें मिलती हैं सड़कों पर। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा इदारे हैं इंसानी हकूक़ के। यूरोपीय यूनियन से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों से वो बड़ी बड़ी भारी फंडिंग लेते हैं इसी नाम पर कि आपके सर पर दस्त शफ़क़त रखें। अगर आप पे कोई लाचारी, आपकी कोई बेबसी हो तो आपका साथ दें। पहला सवाल यह कि पाकिस्तान की किसी इंसानी हकूक़ की तंजीम, किसी इदारे ने आपसे रब्ता किया? दूसरा सवाल यह है कि बैनुल अक़वामी तंजीमें भी हैं, क्योंकि आपकी इस अपील में ना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का जिक्र किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा या कोई बाहर से भी किसी सतह पर आपसे इज़हार यकजहती का कोई राब्ता हुआ है? शुक्रिया। जी, हमारा किसी से अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी बाहर के अदारे हैं उनसे रब्ता नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने खुद स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमने अपील की है तो उन्होंने हमारे लिए स्टेटमेंट्स दिए हैं, जारी किए हैं। और यहाँ पे भी जितने भी इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं, स्टेटमेंट के हद तक उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन जिस तरह उन्हें साथ देना चाहिए उस तरह उन्होंने साथ नहीं दिया। एक वजारत इंसानी हकूक़ है, वो भी सोया हुआ है जी, उसका भी कोई नुमाइंदा, कोई वजारत का, कोई सेल, कोई अफसर, किसी ने कोई नहीं आया आपके पास? जी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपने डॉक्टर महारंग बलोच और BYC की क़यादत की रिहाई का मुतालबा किया। आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, क्या इसकी वजह ये है कि आपको वहाँ की अदलिया से उम्मीद नहीं है कि वो इंसाफ करेगी और इस वजह से आप लोग यहाँ पर आए हैं? और दूसरा बताइएगा कि अभी डॉक्टर महारंग बलोच और दीगर जो BYC की क़यादत है उनके केस के स्टेटस क्या हैं? क्या वहाँ पर उनके केस में कार्रवाई हो रही है? क्या आप लोगों का सुझाव है? देखिए, हमारे यहाँ आने का जो बुनियादी वजह भी यही है कि वहाँ पे हमें सुना नहीं गया, अदलिया ने ना हमें सुना और सुनने के बावजूद भी वो हमें इंसाफ नहीं दिला सकी। और हमने अभी भी अदलिया और कानून का रास्ता नहीं छोड़ा है। हम वहाँ पे भी, हमारी जो लीगल टीम है, हम कानूनी और आईनी सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि पिछले 4 महीनों से अदलिया हमें इंसाफ नहीं दिला सकी है, तो आगे भी वो हमें नहीं देगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो अदलिया सिस्टम है, निज़ाम है, वो पूरा जो है ना पाकिस्तान की रियासती अदारों के इशारों पर चलती है। और मीडिया ब्लैकआउट है। हम वहाँ पे भी निकलते थे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से हम पे लाठियाँ बरसाई जाती थी। हमारे जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, उन पे मुख्तलिफ केसेस लगाए जाते थे, यहाँ हम पे गोलियां चलाई जाती थी। तो हम यहाँ पे इस वजह से आए हैं कि यहाँ पे हमें सुना जाएगा, यहाँ पे मीडिया कवरेज मिलेगी, यहाँ पे मीडिया देखेगी, इंसानी हुकूक की तंजीमें मौजूद है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, हमारी ये बताइएगा कि आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, रियासत जो है उसका किरदार एक माँ की तरह होता है, उसको माँ का किरदार अदा करना चाहिए। मेरा